जैसी जैसी कोई नहीं। क्या बात, वो तो चुप रही हो? नहीं सर, वो क्या बात है जैसी, तुम इतनी बेचैन क्यों लगती? सुबह तो मुझे मिल नहीं रही थी और अभी जवाब नहीं दे रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम मुझे थोड़ा सा मैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ। जैसे मैं जानता हूँ तुम मेरा साथ कब किसी भी सिचुएशन में अंकल जी, अब आप ही मेरा रक्षक हो। अबे ये क्या कर रहा है तू? अरे क्या हुआ? बेबे, वो बाहर है, मेरी गर्लफ्रेंड चेस्टा शाह। वही तो तुझको यहाँ तक ले आया। अबे ऐसी क्या गलती कर दी तो तुझे अपने मुंह छुपाने के लिए यहाँ ना पड़ा? छोड़ दे इसे। नंदू जा, उसे अंदर लेकर आ। तेरी नहीं बेबे, क्या कर देखो क्या हम अंदर बोल रहा को नहीं जानते, नहीं जानते। हाँ, क्या कह रहा है? मैं इसलिए तो मुंह नहीं छुपा रहा, वो लड़की सबसे भी ज्यादा पसंद है। काश ऐसा होता अंकल जी, लेकिन वो तो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। इतनी सुंदर है कि उसको इम्प्रेस करने के लिए मुझे सुंदर सुंदर झूठ बोलने पड़े। जैसे कि मैंने उसको बोला है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, कोहिनूर। बोल तू तेरी जमाने की गई है। क्यों अंकल जी, आपने भी तो आंटी जी से शादी करने के लिए 100 झूठ बोले होंगे। सब करते हैं, तो मैंने भी बोल दिया है ना आंटी जी। मैंने एक बात और बोली है उसको, जैसी मेरी सेक्रेटरी है। और मैं तेरे ऑफिस का चक्कर यही ना? अब बोल मुझसे कि मैं जाकर के तेरे लिए 2 गिलास पानी लेकर के आऊं। बोल। हाँ जी, ले आओ, मैं उसको अंदर लेकर आता हूँ। आंटी जी, चिंता समझती है, आप लोग मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड्स हो और आप लोगों की हाँ के बिना वो मेरी मम्मी को नहीं मिल सकती। आप संभाल लेना प्लीज। कम आओ चेष्टा, कम। बेबे, आंटी जी और अंकल जी। मलिका, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम दोनों की प्रमोशन एक साथ हो रही है। तुम्हारी प्रमोशन परी? हाँ, देखो ना, तुम मलिका मैम बन जाओगी और मैं परी मॉम। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? मलिका, हम दोनों को एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे बुलाना मत भूलना। Congratulations परी। थैंक यू सो मच आर्यन, तुमने मम्मी को तो कंग्रेचुलेट कर दिया, अब पापा को नहीं करोगे? राज, Congratulations। शादी कब की है? डिसाइड होते तो मैं बता दूंगा। वैसे अगर तुम्हें कोई डेट पसंद हो तो बता दो। ओह नो नो नो, बस एक बात याद रखना, शादी की डेट और बच्चे का बर्थ डेट एक दिन ना हो, नहीं तो बेचारी परी अटेंड नहीं कर पाएगी। आर्यन, दरअसल नंदू ने मुझे बताया नहीं तो मैं तैयारी कर लेती। अरे नहीं नहीं आंटी, नेक्स्ट टाइम जब मैं नंदू के बेंगलोर में आऊंगी ना तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगी। आप मेरे लिए ढेर सारा खाना बना के रखना, है ना नंदू? बेटा नंदू तो खाली जूते खाता है, आप भी डिसाइड कर लेना कि आपको क्या पसंद है। आप लोगों का घर छोटा है तो क्या हो गया, मेरे नंदू का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तो अपनी सेक्रेटरी के फैमिली को अपना मानता है ना नंदू? हाँ जरा ज्यादा ही मानता है, इसलिए जस्सी को सैलरी देने की बजाय सैलरी लेता है। बेटा, तूने अपने माता पिता को सब बता दिया है ना? नहीं आंटी, बस आप हाँ कह दीजिए, फिर नंदू की मम्मी मेरे मम्मी पापा से मिल लेगी। आंटी फिर में ऐसा ही होता है ना? नंदू, नंदू, नंदू। नमस्ते जी, आपने नंदू को कहीं देखा है? मैंने उसे यहीं कहीं आते हुए देखा है। नहीं नहीं नंदू की बात, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। जिसे तुमने अंदर आते हुए देखा था वो नंदू नहीं था, बिल्लू था। नमस्ते आंटी। अब तुम कौन हो? मैं
आशा, नंदू की गर्लफ्रेंड। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुलमोहर ने हमेशा अपने आप को वक्त के साथ बदला है और गुलमोहर की ग्रोथ के साथ हमने हमेशा अपने अच्छे एम्प्लॉयज की ग्रोथ का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा है। अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने साथ एक साथी, एक सपोर्टर की कमी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा इस काम के लिए सबसे बेस्ट है none but one, मलिका। मलिका इतने सालों से हमारे साथ काम कर रही है, आप सबने उसका परफॉर्मेंस देखा है और उसने अपने परफॉर्मेंस से हम सबको बहुत इम्प्रेस किया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जानकर खुशी होगी कि गुलमोहर की नई वाइस चेयरमैन मलिका है। नंदू, तुम मुझे अपनी मम्मी से क्यों छुपा रहे थे? अरे इतनी प्यारी मम्मी है तुम्हारी, तुम इन्हें क्यों खूंखार बोलते रहते हो? मेरे लाल, इससे पहले कि तेरी खूंखार माँ तेरा भरता बना दे, उसे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। आंटी जी मैं बताती हूँ, पर आप नाराज नहीं होना। हाँ, एक्चुअली मैं और नंदू एक दूसरे से ना कुछ को है। आंटी, एक्चुअली मैं एक सेल फोन कंपनी में काम करती हूँ। मेरी और नंदू की मुलाकात वहीं पर हुई। वो मेरे प्यार में पड़ा और मैं भी उसके प्यार में पड़ी। ये सेल फोन है ना, नंदू ने मेरी कंपनी में से खरीदा है। इतना महंगा फोन? हाय मेरी किस्मत जो मैंने ऐसे बच्चे को पेट काट काट के बड़ा किया है। बहन जी, आप भी शांत हो जाओ ना। अरे शांत कैसे रहूं? आपको नहीं पता है इसकी पढ़ाई के लिए मैंने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए हैं? नंदू, तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है? और तुम चुप क्यों हो? क्योंकि इसको लकवा मार गया है और वो तभी ठीक होगा जब ये घर आएगा। नंदू, आंटी जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? नंदू, बस अब बहुत हुआ, तो अब सब कुछ सच सच बता दे इसे। चेष्टा, मैंने तुमसे आज तक जो भी कहा है वो सब झूठ था, सिवाय मेरे नाम के। क्या? Everything was a lie? वो कार, वो बेंगलोर, वो सेक्रेटरी और वो 30 लाख रुपए की कंपनी। पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है चेष्टा। मैं कुछ नहीं जानती नंदू, जिसकी जेब हो खाली उसके नसीब में 9 घर वाली। ये लो। चेष्टू, मैं जा रही हूँ। चेष्टा, चेष्टा। ओए, भागी ना तेरी लड़की? अब तेरे लिए कोर्ट से ऑर्डर आ गया, कोई वकील है? हेलो, आप कोहिनूर से मिस्टर नंदू बोल रहे हैं क्या? जी। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। क्या कह रहे हैं आप? यही कि अब गुलमोहर में तुम्हारे पास ज्यादा पावर्स है। कहना क्या चाहते हो तुम? तुमने शायद देखा नहीं, तुम्हारे प्रमोशन से अरमान कितना नाखुश था। नाखुश नहीं, वो परेशान है। और क्यों ना हो, गुलमोहर का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से फिसला के जा रहा है। आर्यन, देखो मलिका, अरमान के लिए उसका प्यार एक तरफ है और उसका काम दूसरी तरफ। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा अगर तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों को अलग अलग रखो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आखिर में तुम दोनों से हाथ धो। ऐसा कभी नहीं होगा आर्यन। तुम्हारा भी एक विजन है, एक अलग सोचने का तरीका है, इसलिए अब अरमान को समझ जाना चाहिए कि मलिका उसकी परछाइयों से बाहर निकल गई। अब तुम किसी अंधेरे में नहीं रहना, इसलिए अपनी आंखें खोलकर देखना, नहीं तो अरमान अपनी मीठी मीठी बातों से तुम्हारे प्यार भरे दिल को फिर खो देगा। इस कुर्सी पर बैठकर तुम सिर्फ अपने दिमाग से सोचो, आगे तुम्हारी मर्जी, और
All I can say is take care, my little sister. मैं जानता हूँ तुम मुझ पर सवालों के साथ टूट पड़ना चाह रही होगी। पूछो, सब पूछो। नहीं सर, मुझे कोई हक नहीं है आपसे सवाल पूछने का। हक है और सिर्फ तुम्हें ही हक है। आफ्टर ऑल तुम गुलमोहर की फाइनेंस हेड हो और कोहिनूर की ओनर, जो बहुत जल्द गुलमोहर को टेक ओवर करने वाली है। नहीं सर, कोहिनूर भी आप ही की कंपनी है और गुलमोहर भी सर। मैं तो सिर्फ नाम के लिए ओनर हूँ, सिर्फ एक पेपर पर। एग्जैक्टली बिल्कुल मालिका के प्रमोशन की तरह। तो सिर्फ एक कार्ड की फॉर्मेलिटी। तुम डर गई थी ना, लेकिन फिक्र मत करो, मालिका के वाइस चेयरमैन बनने से कुछ गुलमोहर सब कुछ पहले जैसे चल रहा है। जी सर। मैं जितना कमजोर दिखता हूँ उतना हूँ। इनफैक्ट मेरा दिल भी तुम्हारे दिल जितना ही बड़ा है। वो क्या था? आसमां से ऊंचा, आसमां से ऊंचा। और उसके बाद क्या लिखा था तुमने अपनी पोएम में जैसी? सर आप मैं इतना बोरिंग हूं नहीं जितना तुम मुझे समझती। अरमान को भी दूसरों के दिल के अरमान समझ में आते हैं। सर आपने मतलब आपको सब कुछ। तुम इतना डर क्यों रही हो? अपनी पोएम में तो तुमने बहुत बड़े बड़े शब्द यूज किए, जैसे कि मोहब्बत, गहराइयां, सागर। मैं तो ये बताने आया था कि जहां यहाँ पर लैला मजनू की शायरी हो रही है, वहां नीचे कंपनी में जो कंपनी की नई वाइस चेयर वुमन है, वो हमारी कंपनी को एक नई गजल सिखा रही है। आप चल के सीखना चाहेंगे? मालिका, यस बॉस। तुमसे किसने कहा था कि डिजाइन में कट चेंज कर दो? अरमान, तुम्हें चेंजेस के बारे में नहीं पता? स्ट्रेंज, सारा ऑफिस जानता है चेंजेस के बारे में। मेरे सवाल का जवाब दो मैरी। ओहो अरमान, गुलमोहर की नई वीसी से जाके क्यों नहीं पूछ लेते? ये उसी की सजेशन थी। ओह, मतलब मलिका ने ये चेंजेस करने को कहे थे। राज, अरमान इतनी जल्दी भूल गया कि गुलमोहर की वाइस चेयरमैन मलिका है। राज, मैडी से कहो कि मेरे पास बकवास करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। मैडी, तुम अरमान के सवाल का दूसरे से जवाब क्यों नहीं देते? ओके राज, ओके। अरमान, मलिका सोचती है कि मार्केट के कंपटीशन को बीट करने के लिए हमारी कलेक्शंस में थोड़ी शार्पनेस होनी चाहिए, इसलिए मौका। ओके, बाकी डिटेल्स प्लीज मलिका से जाके पूछ लो। मैडी, तुम अभी और इसी वक्त पुराने डिजाइन फॉलो करोगे जिन्हें मैंने अप्रूव किया, समझे? सॉरी अरमान, सॉरी। डिजाइनर है, कोई डेली जिसका दिल ना हो, ओके? और मेरे डिजाइन पर बार-बार जब कट लगते हैं ना, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। क्या मतलब है तुम्हारा अरमान? कल से तुम कहोगे कि मैं अपनी मॉडल को जैसे जैसा बना दूं। मैडी, अरमान, प्लीज, तुम बॉसेस अपनी कंफ्यूजन अपनी नहीं क्यों नहीं सॉल्व कर लेते हो? आप बेचारे एम्प्लॉय पर क्यों चिल्लाते हो? बात तो सही है। तो प्लीज राज, मेरा सर दबा दो, स्ट्रेस से मेरा सर दुखने लगा। मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म करने ही वाली थी। वो मतलब अब सारे डिसीजन तुम खुद लोगी और मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करोगी। कूल डाउन अरमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। मदद? मदद मलिका, सारे ऑफिस को इन चेंजेस के बारे में पता था सिवाय मुझको। अरमान, कुछ चीजें बदलने का हक मुझे भी है। तुम कहना क्या चाहती हो मलिका? सिर्फ इतना कि एक वाइस चेयरमैन की ड्यूटी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। लेकिन हमारे बीच में तो कुछ और ही डिसाइड हुआ था। क्या डिसाइड किया था अरमान? यही कि हमारे बीच में चीजें पहले जैसी। मलिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे लिए तुम गुलमोहर की वाइस चेयरमैन से कहीं बढ़कर हो। और ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम मेरे काम में होने वाले स्ट्रेस को समझोगी, किसी और वजह से ना सही, मेरी होने वाली बीवी के नाते।
अरमान प्लीज, मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना चाहिए। पहले काम निभाते हैं, फिर रिश्ता। डियर डायरी, अब तुम्हें बताओ ये अरमान सर ने क्या क्या पढ़ा है। पोएम तो जैसे भी बिल्कुल याद ही हो गई थी। कितनी अजीब बात है, मेरे डैड का खो जाना और फिर अरमान सर के हाथ लगना। ये अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है? हेलो जैसी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नंदू प्लीज, अब तो मुझे ना ये तेजता की प्रॉब्लम्स मत बताना। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? सुबह से अरमान सर एकदम पतले पतले से हैं। उन्होंने एक बार मुझे डांटा भी नहीं। जरूरत से ज्यादा ही अटेंशन ले रहे हैं, खास करके मेरी डायरी पढ़ने के लिए। ये सब चाहते हुए भी मुझसे। पर मैं ये बता सकती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, और अगर अभी नहीं है तो बहुत ही जल्द ये आदमी इसकी जिंदगी में आएगा। नहीं कृष्णा, क्या तुम आज अभी मेरे लिए टैरो कार्ड पढ़ सकती हो? वो मुझे कुछ जानना है, बहुत जरूरी है। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।